सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ठीक है, फिर मैं सब कुछ लिखने को तैयार था, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो बच्चे आंसर कैसे करेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस में पूछा गया ये क्वेश्चन, फिंगर रिंग प्रॉब्लम। जेईई एडवांस 2017 का ये प्रॉब्लम है। इसके एक पार्ट को बोनस किया गया था डिक्लेयर, हालांकि दोनों ही पार्ट, ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट थे, दोनों ही पार्ट एक्चुअली बोनस होने लायक थे। देखते हैं क्यों। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वन twirls a circular ring of mass m and radius r near the tip of one's finger as shown in the figure। एक रिंग है जिसको आप अपने फिंगर्स पे ऐसे छल्ला बना के घुमा रहे हो। कई बार आप की रिंग्स को ऐसे घुमाते हो, बिल्कुल वही चीज, सेम चीज है। तो ये एक रिंग है जिसका मास m और रेडियस r है, और इसको आप अपने इंडेक्स फिंगर पे ऐसे घुमा रहे हो। इन द प्रोसेस द फिंगर नेवर लूजेस कॉन्टैक्ट विद द rim of the ring and the ring always remains in contact with the finger. The finger traces out the surface of a cone. Finger एक cone के surface पे move कर रहा obviously, as shown by the dotted line. The radius of the path traced out by the point where the ring and finger is in contact is radius r. ये सबसे important sentence है इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिंगर और रिंग के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो एक सर्कल में घूम रहा है, और उस सर्कल का रेडियस आर है। कौन से सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है? ये रिंग का कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है। जब फिंगर ऐसे घूम रहा है तो रिंग जिस जगह पे फिंगर को टच कर रहा है, रिंग और फिंगर का कॉन्टैक्ट पॉइंट, रिंग और फिंगर का कॉन्टैक्ट पॉइंट, वो एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये स्मॉल आर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इसका क्या मीनिंग है अभी देखते हैं थोड़ी देर में। द फिंगर रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। द रोटेटिंग रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्मॉलर सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट वेयर द रिंग एंड फिंगर इज इन कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रिंग है वो इस सर्कल के ऊपर एक तरह से रोल कर रहा है, ठीक है, देयर इज नो स्लिपिंग, and the coefficient of friction between the ring and finger is mu, acceleration due to gravity is g। एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार खुद से एक बार पढ़ लें, अगर आज तक नहीं पढ़ा है तो। सरल भाषा में मैं इसकी मीनिंग आपको समझाता हूं। देखिए, पहले पार्ट में पूछा गया व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, ये क्वेश्चन है ना। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, 1 मिनट के लिए सोचो कि ये रिंग नहीं डिस्क है। सोचने में आसानी होगी। ये ब्लू कलर की डिस्क मैंने बना दी है, थोड़ी मोटी बन गई है, ये डिस्क है, और डिस्क में तुमने एक होल कर दिया यहाँ किनारे पे, स्मॉल आर रेडियस का ये, ठीक है। एक डिस्क है और डिस्क में तुमने एक होल कर दिया। इस डिस्क में मैं यहाँ पे एक होल कर दे रहा हूँ स्मॉल आर रेडियस का, और बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लो जिसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक सुन रहे हो तुम? एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लो, इसका रेडियस स्मॉल आर है। इस पाइप को फिट बैठा दो इस होल में, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। तो एक डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मास एम है, बिल्कुल ठीक, ये समझ गए हम, ब्लू कलर की डिस्क है। और एक किनारे पे हमने एक होल किया स्मॉल आर रेडियस का, और स्मॉल आर रेडियस का पाइप उसमें फिट बैठा दिया जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है। अब इस पाइप के अबाउट इस डिस्क को तुम घुमाओ, बस यही हो रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। इस पाइप को फिक्स रखना है, पाइप फिक्स रहेगा ऐसे, ये पाइप फिक्स्ड है, फिक्स पाइप, और ये पूरी चीज इसके ऊपर ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन में डिस्क नहीं रिंग है, पर जैसे आप चाबी को घुमाते हो, चाबी के रिंग को घुमाते हो अपने फिंगर पे, वैसा जब घुमा रहे हो तो क्वेश्चन में ये कहा गया है जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो सर्कल पे घूम रहा है। तो जब ये डिस्क ऐसे घूमेगा ना, तो डिस्क का जो पॉइंट सिलेंडर के कॉन्टैक्ट में है, इस सिलेंडर के कॉन्टैक्ट में है, मतलब इस सर्कल के कॉन्टैक्ट में है, वो आर रेडियस के एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक आध कोशिश और करता हूं। देखिए ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ये रिंग घूम रहा है, इसको आप एक फिक्स सर्कल मानिए। आप ये पाइप जो देख रहे हैं ना, ये पाइप मान लीजिए, फिक्स पाइप, फॉरगेट अबाउट फिंगर एंड ऑल दोस थिंग्स। ये एकदम एक फिक्स्ड पाइप है, फिक्स्ड पाइप, ठीक है। इसके अबाउट ये रिंग कैसे घूम रही है देखिएगा। थोड़े समय के बाद ये रिंग ऐसे दिखाई देगी। ये रिंग पूरी की पूरी घूम गई, कॉन्टैक्ट पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गया,
देखिए थोड़े और समय के बाद ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी। ये कांटेक्ट पॉइंट यहां आ गया। कैसे रिंग घूम रही है देखिए आप, रिंग जो है वो हमेशा इस सिलिंड्रिकल पाइप के कांटेक्ट में बनी रहती है, ठीक। अगले थोड़े समय के बाद कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, यहां पे कांटेक्ट है। अगले थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो एक फिक्स पाइप आप इमेजिन करो ना, ठीक है। वो फिंगर ऐसे घूम रहा है, लेकिन फिंगर जिस पॉइंट पे रिंग को छू रहा है वो एक सर्कल बना रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस डायग्राम में हमारी रिंग जिस पॉइंट पे उस पाइप को छू रही है या वो फिंगर को छू रही है, वो ये सर्कल है। ये पाइप रख के इमेजिन करना बड़ा आसान है। ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, देखो यहां कांटेक्ट पॉइंट आ गया। कांटेक्ट पॉइंट हमेशा इस सर्कल के ऊपर है, यहां आ गया, यहां आ गया, सो ऑन सो फोर्थ। और एक कोशिश कर लेता हूं, देखो मैंने एक एनिमेशन बनाने की कोशिश की, बहुत बढ़िया तो नहीं बना है पर ठीक ठाक बना है, तुम समझ जाओगे कि हो क्या रहा है। फिर से इसको देखो, ये सर्कल एक फिक्स सर्कल है, ऐसा इमेजिन करो। एक्चुअली में हमारा फिंगर घूम रहा है, पर फिंगर और रिंग का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो इसी सर्कल पे घूम रहा है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि एक पाइप आपने एक तरह से ठूंस दिया है यार उस डिस्क में, और उस पाइप को सपोर्ट लेके ये रिंग घूम रही है। जो हुल्ला हुप करते हो तुम, बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन, या चाबी के छल्ले को जैसे घुमाते हो वैसी ही सिचुएशन है यहाँ पे। जरा देखना ध्यान से, एनिमेशन को देखना, स्लो बनाया मैंने, बहुत अच्छा नहीं बन पाया, पर दिस इज हाउ इट इज मूविंग। यहाँ पे रोटेशन का सेंस ये हो गया है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, देखो बहुत बढ़िया नहीं बन पाया, गैप नहीं होना चाहिए था, पर शायद समझ जाओगे आप। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। ये इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ये देखिए अभी बिल्कुल ठीक बढ़िया दिख रहा है कि ये कैसे घूम रहा है। इस वक्त बहुत बढ़िया दिख रहा था, ये गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। आई होप कि समझ गए कि ये मोशन कैसा हो रहा है। दिस इज हाउ द रिंग इज मूविंग, एवरीथिंग एल्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन फैक्ट। अब अगर आप समझे तो इस पूरे मोशन में ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे मोशन को मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूं। इनफैक्ट अगर ये डिस्क होती, अगर ये डिस्क होती, और एक डिस्क को छोड़ो, ये पाइप वाइप हटाओ, इस डिस्क को मैं यहां पिन लगा के फिक्स कर देता। एक डिस्क है और ये जो सर्कल है इसके सेंटर पे मैं एक पिन ठोक दूं, ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे डिस्क है, और ये जो छोटा सर्कल है इसके सेंटर पे मैं एक पिन लगा देता हूं, यहां पे पिन लगा देता हूं। सर्कल वर्कल कुछ है ही नहीं, जस्ट मैंने यहां पे एक पिन लगा दिया, दैट्स ऑल। अब इस डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट, इस पिन के अबाउट घुमाओ, यही तो हो रहा है यहां पे। जब ये पूरा मोशन हो रहा है उस दौरान ये जो रिंग है या डिस्क है, व्हाटएवर, डिस्क बोलने में थोड़ा आसान होता है क्योंकि रिंग में खाली है, डिस्क में मटेरियल भरा है, तो तुम समझ पाते हो। यहां जो मैटर है, यहां जो पार्टिकल है वो तो फिक्स है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से। चलो एक बार और दिखाता हूं, देखो वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये देखना, ओहो ये देखो, ये पॉइंट तो फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा है। ये डिस्क का या रिंग का ये वाला पॉइंट, रिंग में ये पॉइंट एक्चुअली हवा है, कुछ नहीं है वहां, डिस्क सोचने में आसान है। डिस्क में यहां पे कोई एक पार्टिकल है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो चल ही नहीं रहा है। तो ये मोशन एक्चुअली है क्या, बड़ा ही सिंपल सा मोशन है। हम और आप एक डिस्क इमेजिन करें, ऐसा एक डिस्क इमेजिन करें, इस डिस्क को इसके सेंटर से r-r डिस्टेंस पे यहां फिक्स कर दें, यहां पे एक कील लगा दीजिए, यहां पे एक पिन लगा दीजिए, और इस पिन के अबाउट पूरे डिस्क को ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दीजिए। यह बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जितनी देर में ये फिंगर एक चक्कर लगाएगा, ये फिंगर एक चक्कर लगाया मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट है रिंग और फिंगर का, उसने एक चक्कर लगाया, ठीक है। तो फिंगर अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो ये जो रिंग है ये भी एंगुलर स्पीड ओमेगा से ही घूम रही है, क्योंकि जितनी देर में फिंगर ने एक चक्कर लगाया, रिंग जहां उसको छू रहा है वो पॉइंट भी एक चक्कर घूम गया, तो एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि एक रिजिड बॉडी है और इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, पेन इज माय एक्सिस, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ये वैसे ही है जैसे इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट फिक्स करके मैं ऐसे घुमा दूं, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो बहुत ही सिंपल सा केस है, आपको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, जो सभी लोग लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट होता है mr², रिंग है ये। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो, उसमें जोड़ दो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई इस एक्सिस के अबाउट। इसलिए इस रोटेटिंग डिस्क या रिंग, सॉरी मैं डिस्क बोल रहा हूं, रिंग, रोटेटिंग रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो और कुछ नहीं बल्कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। ये रॉड भी जब ऐसे घूम रहा होता है तो ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास चल रहा होता है, बट जब रोटेशन एक्सिस फिक्स्ड है तो इन एनी केस यू कैन राइट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी सोचेंगे तो सेम आंसर आएगा, पर जरूरत नहीं पड़ती। ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज माय आंसर। सो आई की जगह पे हमें सिर्फ लिखना है ये नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। r² प्लस r माइनस r होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द rotating ring, right? Half I omega square. The only thing is to understand that this ring is actually in pure rotation about this axis. This is fixed axis about which the ring is rotating with angular speed omega. So half I omega square. This is my answer, जो शायद किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं था, कुछ उटपटांग ढंग का लिखा हुआ था, ऐसा कुछ जो एक भी सही नहीं है, इसलिए इसको आईआईटी ने बोनस कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि हम इसको कम से कम कितनी एंगुलर स्पीड से चलाएं जिससे कि यहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, ये जो सेंटर है हमारे रिंग का वो ये r माइनस r रेडियस के सर्कल में इस पाथ के ऊपर घूम रहा होगा जब ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, हमें उससे क्या मतलब है, इस एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज गुड इनफ। फिर पूछा है कि कितने एंगुलर स्पीड से घुमाए जिससे कि रिंग गिरे नहीं। अगर आप बहुत धीरे धीरे घुमाओगे तो ये गिर जाएगा। और उन्होंने पूछा है कम से कम कितनी एंगुलर स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे कि ये रिंग गिरे नहीं। इस क्वेश्चन में भी एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी। या तो ये सेंटेंस यहाँ पे अगर लिख दिया होता यहाँ पे, यहाँ कहीं, तो पता नहीं पार्ट 1 के आंसर में भी शायद थोड़ा बदलाव करना पड़ता, पर उन्हें ये लिखना चाहिए था, ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो कि ये जो फिंगर कोन ट्रेस कर रहा है, इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, अगर स्मॉल r कैपिटल R से बहुत छोटा होता, मतलब क्या हुआ, फिंगर बहुत छोटे सर्कल पे घूम रहा है, ऑब्वियसली उसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो कोन बना रहा है उसका सेमी वर्टिकल एंगल छोटा है। या सीधा लिख दो कि सेमी वर्टिकल एंगल बहुत छोटा है और आप इस फिंगर को ऑलमोस्ट वर्टिकल ही मानिए। अगर हम ऐसा मानते हैं तो फिर इनके आंसर से आपका आंसर मैच करने वाला है। पता नहीं इसको इन्होंने क्यों बोनस नहीं किया, आई डोंट नो, इसको भी बोनस ही होना चाहिए था। एक्चुअली में जब ये रिंग ऐसे घूम रही है और यहाँ पे आपका एक्चुअली फिंगर है, फिंगर को मैं कैसे दिखाऊं, एक रॉड जैसी चीज जैसे बना दे रहा हूं, समझ लीजिएगा, ऐसा है ना। तो एक्चुअल में तो फिंगर इंक्लाइंड है, तो जो फिंगर और इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है रिंग के बीच का, वो भी हॉरिजॉन्टल नहीं है एग्जैक्टली, वो इंक्लाइंड है। लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया है वो ये मान के दिया है कि आपकी जो फिंगर है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल है। उन्होंने ये मान के आंसर दिया है, और अगर आप ये मान लेते हो 1 मिनट के लिए तो फिर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एलिमेंट्री क्वेश्चन है, आप सभी कर पाओगे। ये सपोर्ट ऐसा कुछ किसी एक इंस्टेंट पे मैं दिखा रहा हूं, किसी एक इंस्टेंट, किसी एक मोमेंट पे ये सिचुएशन है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वो जो छोटा सर्कल है वो यहां नहीं दिखाया गया है। ये इस सिचुएशन को आप इस डायग्राम से इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है, फिंगर ये नहीं है, फिंगर तो यहाँ बहुत छोटी सी चीज है, फिंगर घूमता है ऐसे, कॉन्टैक्ट पॉइंट सर्कल पे घूम रहा है, फिंगर तो यहाँ बस ये छोटी सी चीज है। तो ठीक है, इस समय जो कॉन्टैक्ट है रिंग और फिंगर के बीच का वो कुछ ऐसा है जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ये जो रिंग है, ये रिंग ऑब्वियसली जो आपका फिंगर है उसके ऊपर एक दबाव लगा रही है, फिंगर भी आपके रिंग के ऊपर एक दबाव लगा रहा है। तो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, और वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होना भी चाहिए, नहीं तो ये जो रिंग का सेंटर है वो एक्चुअली में कहाँ घूम रहा है बेटा, ये रिंग का सेंटर इस पॉइंट के अबाउट में घूम रहा है,
इसके सेंटर का सर्कुलर मोशन जो है वो r माइनस आर रेडियस के सर्कल के ऊपर है, ये r माइनस आर रेडियस के सर्कल के ऊपर घूम रहा है। तो इस रिंग को ओमेगा एंगुलर स्पीड से सर्कल में घूमने के लिए रिंग के सेंटर ऑफ मास के मोशन पे फोकस करें, वो r माइनस आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इस डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? ये सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहा है, तो इस रिंग के ऊपर कहीं ना कहीं एक फोर्स होना चाहिए जो इस डायरेक्शन में। कौन लगा रहा है? ये फिंगर लगा रही है, ये रिंग है, ये रिंग है, फिंगर इसको बाहर की तरफ ऐसे ऑफ कोर्स धकेल रही है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ऐसा रेडियली आउटवर्ड है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एग्जैक्टली हमारे रिंग के सेंटर को सर्कल में घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा देखने में उठपटांग लग सकता है, पर ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटर है ये r माइनस आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, पूरे रिंग पे इधर एक फोर्स होना चाहिए। रिजिड बॉडी का शेप साइज क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो इक्वेशन है इसमें हमेशा एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, NF इज एक्सटर्नल फोर्स। तो इस रिंग पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स यही नॉर्मल रिएक्शन है, और ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर r माइनस आर, सेंटर ऑफ मास r माइनस आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। ठीक, अब आप जितनी ज्यादा एंगुलर स्पीड से घुमाओगे उतना बड़ा नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब जब नॉर्मल रिएक्शन बलवान होगा तो यहां जो फिंगर और रिंग के बीच का फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको गिरने से रोक देगा। एक्चुअली रिंग का वेट इसको नीचे सरकाना चाहता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको गिरने से रोक सकता है अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम से कम mg के बराबर हो जाए, माने फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, पीक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम से कम mg के बराबर हो जाए। ऐसा लिखने से आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पर ये सही है नहीं। देखिए, अगर नॉर्मल रिएक्शन इतना है तो फ्रिक्शन की पीक वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू एन। हमें ओमेगा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए हम फ्रिक्शन को मान ले रहे हैं कि पीक पे है, फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे है। ठीक है, फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे है, वी आर कैलकुलेटिंग मिनिमम ओमेगा रिक्वायर्ड टू कीप इट स्टेबल, दिस शुड बी इक्वल टू mg। बस हो गया, यहां से जो ओमेगा निकला यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, g डिवाइडेड बाय म्यू r माइनस आर। ये ऑप्शन ए को उन्होंने करेक्ट माना, पर ये देखिए बच्चों बिल्कुल ही गलत पहली चीज, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ये फिंगर को वर्टिकल लीजिए। फिंगर अगर वर्टिकल नहीं है तो ये टिल्टेड है जैसा क्वेश्चन में कहा गया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे होगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी वर्टिकल नहीं होगा, ये एंगल पे होगा। ठीक है, उस केस में भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट द मोस्ट मेजर मिस्टेक दैट वाज कमिटेड इन दिस क्वेश्चन इज द assumption that ring is horizontal. रिंग हॉरिजॉन्टल कैसे रहेगा? हाउ कैन रिंग बी हॉरिजॉन्टल? रिंग हॉरिजॉन्टल रह ही नहीं सकता। जो mg का टॉर्क है वो उसको नीचे घुमाने की टेंडेंसी रखता है। आप जो हुल्ला हुप खेलते हो उसमें भी जो आपका रिंग है वो कुछ ऐसा इंक्लाइंड होके तब ऐसा घूम रहा होता है, इजंट इट? तो ये जो रिंग है प्रैक्टिकली ये ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं रखे, थोड़ा ऐसा टिल्ट होके तब घूमेगा। तो उन्होंने उसको भी इग्नोर किया। अगर ये सब एजम्पशन वो लिख दिए होते कि मान लो इंक्लिनेशन बहुत छोटा है, हॉरिजॉन्टल ही उसको कंसिडर कर लो, ऐसा स्टेटमेंट अगर क्लैरिटी के साथ लिखा होता तो बात अलग थी। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो एम्बिगुअस है, गलत ही है। एम्बिगुअस क्या है मतलब, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ठीक है, फिर मैं सब कुछ लिखने को तैयार था, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो बच्चे आंसर कैसे करेंगे? तो यही ये क्वेश्चन था। आप में से कई लोगों ने कहा कि भाई ये क्वेश्चन प्लीज़ करा दो हमें, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें कराऊं क्या, दोनों ही पार्ट गलत हैं। पर ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा मैंने कोशिश की आपको उस रिंग के मोशन को समझाने की, एंड आई होप कि आप समझ गए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।